बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों, आज हम फ़िश की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे, जिसके लिए हम चलते हैं मुगलपुरा कैरी शॉप की फ़िश मार्केट में, जहां से बहुत ज़बरदस्त मछली मिल जाएगी इंशाल्लाह। अरसे दराज से तकरीबन 10 साल से मैं यहाँ से एक ही शॉप से मछली ख़रीद रहा हूँ, माशाल्लाह फ़िश कॉर्नर से। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं वो, और मछली भी बहुत अच्छी मिलती है। तो मैं उनकी शॉप पर आ चुका हूँ, और अब इंशाल्लाह हम यहाँ से मछली ख़रीदेंगे। रहू मछली, काला रहू, लाहौर में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मछली काला रहू। तो चलें दोस्त से मिलते हैं, सलाम दुआ करते हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिलावर भाई, माशाल्लाह फ़िश कॉर्नर मुगलपुरा लाहौर कैरी शॉप में इनकी शॉप है। और मछली लेंगे हम रहू। पहले मैंने सोचा कि मैं ताज़ा मछली ख़रीदता हूँ, लेकिन मैंने ये शाम में बनानी थी, तो शाम तक ये मज़े का मसाला इस पर रेडी नहीं होना था, इसलिए मैंने मछली परचेज़ की है जो पहले से बनी होती है और जिसको नमक लगाकर बर्फ़ में दबा दिया जाता है। जो आप बाहर होटलों पे मछली खाते हैं बड़े बड़े ब्रांड की, वो इसी तरह बनती है कि पहले उसको नमक लगाया जाता है और बर्फ़ में दबा दिया जाता है 2 से 3 दिन के लिए। नमक लगाकर बर्फ़ में दबाने से मछली बहुत अच्छी बनती है, फौरी फ्राई हो जाती है। तो मैंने भी इसीलिए ये मछली ख़रीदी है। तकरीबन इसको 1 दिन बर्फ़ में रखा गया है, तो अब ये शाम तक आसानी से बन जाएगी। घर में मछली ले आया हूँ और मैंने इसे एक बर्तन में शिफ्ट करके इसमें शामिल किया है तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के करीब सिरका, आम सिरका जो सफ़ेद सिरका होता है। और अब इसमें मैं पानी शामिल कर रहा हूँ, यानी कि सिरके वाले पानी में इसको डबो दिया है मैंने। नमक इसको ऑलरेडी लगा हुआ था, मैंने इसको कोई नमक शमक नहीं लगाना। तो फ़िलहाल इसको सिर्फ पानी में डिप कर देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए भी कर लें, और अच्छी तरह पानी में हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। और अब तमाम व्यूवर्स, अपने दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त मेरा जो कैमरामैन था वो बिल्कुल अनाड़ी था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो कैसी मूवी बना रहा है, तो उसके लिए माजरत है। सिरका शामिल किया है और अब इसमें शामिल कर रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। जितना ज़्यादा पेस्ट भी शामिल करेंगे कोई इशू नहीं होगा, मछली आपकी मज़ेदार बनेगी। 3 किलो मछली है। साफ़ी वज़न जो है इसका 3000 ग्राम है, यानी कि पूरा वज़न है, इसमें सफाई वगैरह शामिल नहीं होती। और ये मछली जो है 600 रुपये किलो मिलती है, जो साफ़ सुथरी बर्फ़ की पहले ही लगी होती है। लाल मिर्चें शामिल की हैं, पिसी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं, हल्दी शामिल कर देंगे हम। टेबल स्पून यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च कुटी हुई पिसी हुई, और 1 टेबल स्पून हल्दी। नमक बिल्कुल मामूली सा शामिल किया है क्योंकि पहले मछली को भी लगा हुआ था। गरम मसाला शामिल किया है, 1.5 टेबल स्पून ही गरम मसाला शामिल किया है, 1 टीस्पून यहाँ सफ़ेद मिर्च शामिल की है। इसी तरह अब हम शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। समझ लें आप 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर शामिल किया। 3 किलो मछली है तो 1.5 स्पून जो है ना, मैंने स्टार्ट में चीज़ें शामिल की हैं। और फूड कलर शामिल किया है, ऑरेंज कलर। अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप येलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। इस रेसिपी में मैंने अजवाइन का इस्तेमाल नहीं किया। बाज़ लोग कहते हैं कि मछली जो है अजवाइन के साथ बनती है। अब ये देखें, 3 टेबल स्पून यहाँ धनिया शामिल किया, साबुत धनिया कूटने के बाद इसमें शामिल कर दिया। तो आज हम बग़ैर अजवाइन के मछली बनाएंगे। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे हम, तकरीबन 3 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इमाम दिस्ते में, चट्टू अट्टे में उसको पीसने के बाद, कूटने के बाद। सफ़ेद ज़ीरा आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं बेसन।
तकरीबन 6 टेबलस्पून बेसन इसमें शामिल कर देंगे हम। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे हम। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था हमने, सिरका शामिल किया था, और जो मसाला जात सारे मैंने आपको बताए हैं शामिल करने हैं। आपने भी अपनी मर्ज़ी से आप इसकी मिकदार जो है वो सेट कर सकते हैं। अब लास्ट में हम 4 से 5 अदद लेमन इसमें शामिल कर लेंगे। रस भरे लेमन है, लीमू जो इस्तेमाल करें बड़े जूसी हैं। 4 से 5 अदद जो है ना लेमन इसमें हम शामिल कर देंगे। सारे जूसी लेमन लेंगे और अच्छी तरह लेमन भी इसमें मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार कमर्शियल मसाला तैयार हो चुका है। बहुत बड़े ब्रांड जो है ना ऐसा मसाला नहीं बनाते। आप अब मछली के पीसेस पे इस तरह से लगा लें। मछली को अच्छी तरह पानी में वॉश कर लेंगे, 2 से 3 दफ़ा पानी से वॉश कर लेंगे, क्योंकि उसको पहले नमक लगा दिया था हमने। और ड्राई होने के बाद इस तरह इस पर मसाला पेस्ट करेंगे। अच्छी तरह मसाले का मसाज कर देंगे इसके ऊपर। आप यकीन कीजिए, आप इस रेसिपी से मछली को बनाएं, ज़रा भी नागवार महक नहीं होगी, ज़रा बू नहीं होगी। एक मछली की हीक होती है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। मसाला, नमक, मिर्च, हर चीज़ इंशाल्लाह परफेक्ट होगी और फ़िश बड़ी ही क्रिस्पी बनेगी। 3 केजी मछली थी, सारी मछली को हमने मसाला लगा दिया है और इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, ठंडक में रखेंगे। अगर आप इसको फौरी भी तल लेना तो ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। घी के अंदर फ्राई कर रहे हैं हम नॉन स्टिक पैन में, ताकि मछली चिपके भी ना और हमारा जो मतलूबा टेस्ट है स्किन के साथ वो आए, वरना अक्सर फ्राई में मछली की स्किन उतर जाती है। पहले आपने फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है। जब सारे 3-4 पीस आप शामिल कर देंगे तब फ्लेम आप मीडियम कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट में हमारी मछली तैयार होगी, 10 से 15 मिनट के दरमियान। 5-6 मिनट इसको एक साइड से हम फ्राई करेंगे। 5-6 मिनट इसकी साइड बदलने के बाद इसको प्रेस करेंगे हम किसी चम्मच की मदद से, ये चिमटे की मदद से इसको प्रेस करेंगे, इसका पानी निकाल देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार, खुशबूदार, शानदार मछली हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। आप ये एक बार खाएंगे तो हमेशा याद करेंगे कोई ज़बरदस्त सी रेसिपी हमने ट्राई की है। अब क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर तिक्का मसाला छिड़क लेंगे। ये एक स्पेशल मसाला है, इसकी रेसिपी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जुगनू फूड पर मौजूद है तिक्का मसाला रेसिपी बाय जुगनू फूड। अच्छी तरह इस पर ये मसाला भी लगा लेंगे। अच्छी तरह इसके ऊपर लेमन मज़ीद निचोड़ लेंगे, छिड़क लेंगे और मज़े लेकर खाएंगे। मछली की एक ख़ास चटनी है जिसके लिए मैं दावा करता हूँ कि पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है ऐसा टेस्ट। उसकी जो रेसिपी है वो भी मैं पहले दे चुका हूँ और इंशाल्लाह लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोबारा। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट्स में बताएं कि ये मछली की रेसिपी और चटनी बनाने की और ये तिक्का मसाला बनाने की रेसिपी आपने जब ट्राई की है तो आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।